हमारे शत्रु के नाम का कीर्तन। हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ, क्रोध में आया, देखा कि सभी नाच रहे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को छुआ नहीं। यदि कीर्तन करते हुए हिरण्यकश्यप आज प्रहलाद को छू लेता तो बिना नाचे आज वो भी नहीं रहता। उसने प्रहलाद को छुआ नहीं, क्या कार्य किया, जमीन पर मुष्टिक प्रहार बड़े जोर से किया, जिससे आवाज हुई और कीर्तन बंद हो गया। और दौड़ करके उसने प्रहलाद को जा करके पकड़ लिया। बोला कि अरे मंदात्मन, अरे तुम्हें इतना बड़बोला बनाया किसने? हमारी आज्ञा के बिना हमारे राज्य में, गुरुकुल में हमारे शत्रु के नाम का कीर्तन करते हो। आज तुम्हें तो बाद में देखेंगे, पहले ये बतलाओ कि वो नारायण है कहां? जैसे प्रहलाद ने ये बात सुनी, प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, भगवान नारायण तो सर्वत्र है, जहां भी देखो भगवान है। ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र। ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां परमात्मा का वास ना हो। मेरे अंदर, आपके अंदर, और ये जो बोलने की शक्ति प्रदत्त है, ये भगवान नारायण के द्वारा ही प्रदान है। हिरण्यकश्यप क्रोधित हुआ, बोला कि अरे पहले ये तो बताओ कि नारायण है कहां? तो अचानक प्रहलाद के मुख से निकल गया कि इस खंबे में है। और जैसे ये मुख से निकला कि इस खंबे में है, बोले अच्छा। प्रहलाद ने कहा कि हाँ, हमें दिखाई देते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा तुमसे बाद में निपटेंगे, पहले नारायण को ही देख ले। और क्या कार्य किया? हिरण्यकश्यप ने बड़ी जोर से गदा का प्रहार खंभ पर किया, खंभ बीच में से फट गया और भगवान नरसिंह खंभ में से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। बड़ी ही जोर से रंबा करते हैं नरसिंह भगवान। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी भुजाएं, हाथ में तलवार लिए हुए नरसिंह भगवान। आधा रूप मनुष्य का है, आधा रूप शेर का है। ऐसे नरसिंह भगवान जैसे प्रकट हो गए। एक बार तो हिरण्यकश्यप भी देख करके डर गया, फिर उठ करके गदा को हाथ में लिया। अब नरसिंह भगवान ने सोचा कि इसे मारे तो मारे कैसे, ऐसे तो इसे मार नहीं सकते क्योंकि वरदान प्राप्त है। तो युद्ध करते करते जैसे ही गोधूली की बेला आई, भगवान ने दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और दरवाजे के बीच में बैठ करके अपनी जंघाओं पर डाल लिया। और भगवान ने कहा कि अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप मुस्कुराए, बोला कि अरे कैसे मारोगे, हमें कोई नहीं मार सकता, हमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए हैं। भगवान ने कहा कि क्या मांगा है तुमने ब्रह्मा से? तुमने जितने भी वरदान मांगे आज उन सबको हमने पूरा कर दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैंने पहला वरदान मांगा था कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा कि यदि तुम ही बताओ कि ये दिन है कि रात है। हिरण्यकश्यप ने देखा और बोला कि अरे ना तो ये दिन है और ना ही रात है, ये तो गोधूली की बेला है, दोनों है और दोनों ही नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा फिर भी आप हमें मार नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था कि ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा कि ये भी तुम ही बताओ कि इस समय तुम कहां हो, अंदर हो कि बाहर हो? हिरण्यकश्यप ने कहा कि अरे अभी ना तो हम घर के अंदर है ना बाहर, आपने इस समय हमें दोहरी पर डाल रखा है, लेकिन आप मार नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं।
भगवान ने कहा कि हम अपने नाखूनों से तुम्हारे पेट को चीरेंगे, ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है। हिरण्यकश्यप ने कहा फिर भी आप मार नहीं सकते क्या? मैंने वरदान मांगा था, ना मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। भगवान ने कहा ये भी तुम ही देख करके बताओ कि हम तुम्हें पशु दिखाई देते हैं कि मनुष्य दिखाई देते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अरे आप तो दोनों ही हैं और दोनों ही नहीं, ऐसा विचित्र स्वरूप हमने कभी नहीं देखा। आधे शेर के हैं आधे मनुष्य हैं, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से एक वरदान और मांगा था। बोले क्या? कि हे विधाता, मैं 12 महीनों से मैं किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा कि 13वां महीना मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, पुरुषोत्तम महीना, पुरुषोत्तम मास। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अरे महीने भी 13 होते हैं, पहले पता होता तो 13 मांग लेता, फिर भी आप मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अंत में मैंने वरदान मांगा था कि हे विधाता, मैं इस सृष्टि में आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज से ना मरूं। भगवान ने कहा कि अरे हमें विधाता थोड़ी बनाता है, हम विधाता को बनाते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि कौन है आप? भगवान ने कहा कि मैं नारायण हूं। और जैसे नारायण नाम को सुना, एक बार तो हिरण्यकश्यप गोद में से उछल करके गया, तलवार लेने को दौड़ा और मेरे प्रभु ने समय पाकर के क्या कार्य किया, हिरण्यकश्यप को पकड़ करके जंघाओं पर पटका और नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। और उसकी अंतड़ियां निकाल करके गले में धारण कर ली। लेकिन प्रभु का कोप शांत नहीं हुआ, और जब प्रभु का क्रोध शांत ना हो तो प्रलय आ सकता है। बड़ी सुंदर देवताओं ने स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। देवता दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के पास में गए कि शायद मां लक्ष्मी स्वरूपा आकर के मनाने का प्रयास करें तो भगवान का क्रोध शांत हो जाए। माता लक्ष्मी ने कहा कि आप चिंता ना करें, पहली बात तो यह है कि भगवान को क्रोध नहीं आता, यदि क्रोध में होगी तो चलो चल करके हम मना लेते हैं। अब लक्ष्मी जी को क्या मालूम कि यहाँ भगवान अपना विचित्र स्वरूप बब्बर शेर का लिए बैठे हैं। और जैसे माँ लक्ष्मी पधारी और माँ लक्ष्मी को आते ही देखा भगवान ने, बड़ी जोर से हम आरंभ करने लगे। और जैसे माता लक्ष्मी ने देखा, बोले अरे ये भगवान नारायण नहीं, ये तो कोई बब्बर शेर है। और वहां से ऐसी भागी कि दूसरी सांस बैकुंठ में जाकर के ली। नारद जी ने कहा चाहे लक्ष्मी जी मनाए देवता स्तुति करें, जब तक प्रहलाद जी नहीं आते तब तक भगवान का क्रोध शांत नहीं होगा। प्रहलाद जी ने जाकर के बड़ी सुंदर स्तुति की कि कहां मैं अधम नीच राक्षस जाति में उत्पन्न और कहां प्रभु आप, केवल मेरी छोटी सी बात की रक्षा करने के लिए आप खंबे में से प्रकट हो गए। आप भक्तों की बात की निष्ठा की पूर्ति किस भाव से करते हैं, आज ये हमने जाना। बड़ी सुंदर प्रहलाद जी ने स्तुति की। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा कि हे प्रभु क्या वरदान मांगे? जो वरद हस्त भगवान शिव के सर पर नहीं पहुंचा, ब्रह्मा जी को नहीं मिला, संत ऋषियों को नहीं मिलता, वह आज आपने वरद हस्त हमारे सर पर रख दिया, और हमें क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि कोई वरदान तो मांगो। प्रहलाद जी ने कहा वरदान देना ही है तो एक ही दे दो। क्या? कि मेरे पिता महाराज ने आपकी बड़ी निंदा की है, आप केवल इतनी कृपा करें कि उनकी कोई दुर्गति ना हो गए। भगवान मुस्कुराए और बोले कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है वह अपनी 3 कुलों की 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है।
मातृपक्ष, पितृपक्ष और ससुर पक्ष, 7 पीढ़ियों का उद्धार करता है। 7 पीढ़ी मातृपक्ष की अर्थात मामा, 7 पितृपक्ष पिता और 7 ससुर पक्ष। और तुम्हारे ही कारण तो आज हमने तुम्हारे पिता को अपनी गोद में रखा और बहुत सा आशीर्वाद दिया प्रहलाद जी को, और भगवान अपने धाम को पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहते कि प्रहलाद जी ने बहुत समय तक राज्य को भोगा, इसके बाद में भगवान के धाम से सुंदर विमान आया और भगवान के धाम को पहुंचे प्रहलाद जी। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं, याद तो करते हैं। कब करते हैं? जब हम संकट में होते हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दुख होता है, तब हम परमात्मा को याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को हो। परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करो। यदि सुख में परमात्मा को याद करेंगे तो दुख आएगा ही क्यों। लेकिन याद कब करते हैं? जब दुख आता है, तब परमात्मा की खबर होती है कि हे भगवान, हमें इन कष्टों से बचाओ, संकटों से बचाओ, हमारे ये बिगड़ा काम बना दो। हमने गलती कर दी कि जो ऐसे कार्य की आज हमारा सब कुछ बिगड़ गया। परमात्मा की याद कब करते हैं? दुख में करते हैं, सुख में नहीं। यदि सुख में परमात्मा को याद करेंगे तो दुख आएगा ही क्यों।